सबसे साक्षी अचल रहने वाली आत्मा क्यों नहीं देखी जाती? ग्रंथु वक्ता किम वक्रते शरीरम आत्मा वक्रम अस्ति, क्या टेढ़े मेढ़े शरीर में आत्मा भी टेढ़ी मेढ़ी होती है? यदि नदी वक्रम किन तस्य जलम भी यदि वक्रम, अगर नदी वक्र बह रही है तो क्या उसका जल भी वक्र बह रहा होगा? हे बालक, त्वं विद्वानो अपि आत्मज्ञाने शास्त्रार्थम कुरु अहम त्वं योग्यता दृष्ट्वा। हे बालक, तुम मेरे विद्वानों के साथ आत्मा के ज्ञान पर शास्त्रार्थ करो, मैं तुम्हारी योग्यता देखना चाहता हूँ। अर्थ चयनम नित्यम जातम नित्यम व मन्यसे मृतम त्वं महर्षि त्वं तथापि तुम यदि मनुष्य आत्मा को सदा जीने वाला और मरने वाला मानता है तो उसे शोक करने का कोई योग्य नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका ना चैनम कलेदयन्ति आपो ना शोष्यति मारुता। इस आत्मा को ना ही कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही कोई आग जला सकती है, ना ही कोई पानी गीला कर सकता है, ना ही कोई वायु सुखा सकती है। ये आत्मा नित्य ही सबसे साक्षी निर्लेप और नित्य संस्कार से है। इत्युक्त्वा मात्रा राज्ञजनकस्य अनुमता अष्टावक्र पंडिते से शास्त्रार्थम कृत्वा तान अजयत। राजा जनक की अनुमति से अष्टावक्र ने पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया और उनसे जीत गया। हे बालक, भगवान अहम दर्शने आत्मानं धन्य मन्ये इच्छामि भक्तव्य किंचित् दातुम्। भगवान, मेरी आत्मा आपके दर्शन करके धन्य हो गई है, इच्छा करो कि मैं आपको क्या दूं। यदि भगवान इच्छति तथा यद वस्तु भव्यम तत् मध्यापर्यम, अगर आप चाहते ही हैं तो मुझे वो वस्तु दीजिए जो सिर्फ आपकी हो। राज्यम अर्पयामि, क्या मैं आपको ये राज्य दे सकता हूँ? राज्यम न परमामि इते वंश परंपरा प्राप्तम, राज्य आपका नहीं है, ये तो वंश परंपरा से प्राप्त है। धनम ददामि, क्या मैं आपको धन दे सकता हूँ? धनम न ददामि एतत् प्रजया एक सदागतम, धन आपका नहीं है, ये तो प्रजा के द्वारा आता है। शरीर प्रयच्छामि, क्या मैं आपको अपना शरीर समर्पित कर सकता हूँ? आत्मा शरीर से अध्यक्ष त्वं न भवान, आत्मा शरीर के अध्यक्ष है, आप नहीं। स्वकीय मनम सर्पयामि, तो फिर मैं आपको अपना मन ही समर्पित कर सकता हूँ। अस्तुइदा मैं वस्तु देता मैं स्वमन, ये ही ठीक है, आप अपना मन मुझे दे दीजिए। दत्तमय स्वामना भक्ति सांप्रति आदुषित महाराज कार्यम। भगवान, मेरा मन आपको समर्पित है, अब मैं अपना राजकार्य कर लूं। कथन भगवान करिष्यति राजकार्यम, आप राजकार्य कैसे कर सकते हैं? त्वं मन तम मम अधीनम अस्ति, आपका मन तो मेरे अधीन है। ना कर तुम समर्थो अस्मि चर्चा विचार न यज्ञ न दानम न मान विहारम नैनम प्रकृतिम कदम पालनम में प्रजाया क्षणो नास्ति लब्धेव यदा कल्पनाएं। भगवान, मैं न चर्चा विचार करने में समर्थ हूँ, ना ही यज्ञ और ना ही दान करने में समर्थ हूँ। यदि कल्पना का अवसर प्रदान ही ना हो तो मैं प्रजा की सेवा कैसे करूँ? भगवान, मम मार्गदर्शनम कियता भगवान मैं गुरु। भगवान, मेरा मार्गदर्शन करो और मेरे गुरु बन जाइए। प्रीता अष्टावक्र तम बहुविधम ज्ञानम आत्मतत्व च बोध्यति ना धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते। इस प्रकार से अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान प्रदान किया। सच ही कहा गया है, उच्च ज्ञान को प्राप्त करने वाले लोगों की आयु नहीं देखी जाती। तो देखा आपने, उच्च ज्ञान को प्राप्त करने वालों की आयु नहीं देखी जाती एवं छोटे आयु में भी अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब कक्षा 10वीं के छात्र आपके समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे। गुरुनाम आज्ञाम ही अविचारण्या पर। बेटा 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 कस्मिंश्चित् नगरे चंद्रो नाम भूपति प्रतिवसति स्म। किसी नगर में चंद्र नामक राजा रहता था। वह प्रतिदिन अपने मंत्रियों और पुत्रों के साथ संध्या के समय उपवन में विहार करने जाया करता था। एक दिन अचानक वहां अनेक बंदर प्रवेश करते हैं। तस्य पुत्राः वानर क्रीडारतः वानरयूथं नित्यमेव विविधैः भोज्य पदार्थे पुष्टिं नयन्ति स्म। बंदरों को देखते ही राजकुमार अत्यंत खुश होते हैं और उनके साथ खेलने लग जाते हैं। यही नहीं, वह अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियां दासियों से लेकर बंदरों को देते हैं। अरे,
देखो इतने सारे बंदर। चलो इन सबको खाना बदलते हैं। बंदरों को सामग्री अत्यंत स्वादिष्ट लगती है और इसी कारण वह हर रोज राजकुमारों के साथ खेलने के लिए आने लगते हैं। राजा गृहे बालवाहन योग्यम मेषयूथम आसीत्। भवन में राजकुमारों के वाहन के लिए भेड़ें थी। राजकुमार सवारी के लिए भेड़ों का ही प्रयोग करते थे। और जैसे ही शाम होती सारी भेड़ें घुड़साल में चली जाती। तेषाणां मेषा मध्ये एको मेषः जिह्वा लोलुपत्या अहर्निशं महानिशं प्रविश्य यत् पश्यति तत् भक्षति। उन्हीं भेड़ों के बीच एक भेड़ जीभ का काफी लालची था। वह दिन रात छुपते छुपाते रसोई में प्रवेश करता और जो कुछ मिलता वही खा जाता। एतस्मिन् कारणे सूपकारः काष्ठं मृण्मयं कांस्य ताम्रपात्रं वा पश्यन्ति तेन आशु ताड़यन्ति स्म। इसी कारण रसोइया कांस्य, ताम्र व लोहे के बर्तन या जो कुछ मिलता उसी से भेड़ पर प्रहार कर देता। इति कलहम् अवेक्ष्य वानरयुत्पत्ति सर्वान् कपीन् आहूय रहसि अवदत्। बंदरों ने जब इस बात का वृतांत अपनी युद्धपति को बताया तो उसने बंदरों की एक सभा बुलाई। सूपकाराणां मेषेण सह एषः कलह नूनं भवतां विनाशकाराणां भविष्यति। रसोइये और भेड़ की यह कला हमारे लिए हानिकारक हो सकती है तथा सर्वेषां सक्षयो न भवेत्। यह हमारे हित में नहीं है, इसलिए हमें राजभवन छोड़कर चले जाना चाहिए। न वयं स्वर्ग समान उपभोगान विहाय अटव्याम क्षार तिक्त कषाय कटु रूक्ष फलानि भक्षयिष्यामः। हम स्वर्ग के समान उपभोगों को छोड़कर जंगल के खारे, तीखे, कसैले, रूखे और सूखे फल नहीं खाएंगे। अहं गच्छामि, गच्छामि, अहम गच्छामि। इस प्रकार बंदरों ने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की और जंगल में जाने से मना कर दिया। तच्छ्रुत्वा साश्रुनयनो युद्धपति वनम अगच्छत्। यह सुनकर दुखी व उदास मन से वह युद्धपति जंगल में चला गया। दूसरा दृश्य। अत अन्यस्मिन् अहर्निशि मेषो महानसं प्रविशति। दूसरे दिन दोबारा वह भेड़ छुपते छुपाते रसोई में प्रवेश करता है। तावत् सूपकारेण अर्थज्वलित काष्ठेन ताड़ितः। और जब रसोइये को उसे भगाने के लिए और कुछ नहीं मिलता तो वह अपने हाथ में स्थित आधी जलती हुई लकड़ी से ही भेड़ पर प्रहार कर देता है। ऊना प्रचुरः मेषः वह्नीनां जाज्वल्यमान् शरीरः निकटस्थाम् अश्वशालां प्रविशति। अधिक ऊन होने के कारण भेड़ के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वह व्याकुल होकर पास में स्थित घुड़साल में प्रवेश करता है। तस्य शितौ प्रयुक्तः तृणेषु वह्नी ज्वाला समुत्थिता। जैसे ही भेड़ धरती पर लौटने लगता है वहाँ पड़ी घास और पूरे घुड़साल में आग लग जाती है। घुड़साल में लगी आग के कारण कुछ घोड़े जल जाते हैं, कुछ बेहोश हो जाते हैं और कुछ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इति विषयं ज्ञात्वा राजा शाल्होत्र ज्ञान आहूय। जब राजा को इस बात का पता चलता है तो वह अपने मंत्रियों और वैद्य के साथ घुड़साल में प्रवेश करता है। अश्वशाला दग्धः, चलो। हाँ दग्धा मम घोटकः कथम रक्षिण्या। हाँ मेरे जले हुए घोड़े की रक्षा कौन करेगा।
संपत्ति उपाय क्रियताम, कुछ उपाय बताइए। कपिनाम मेत्सा दोषो बहिन्नदा समुद्भवः अश्वानाम नाशम अभ्यति तम सूर्योदय यथा